यहाँ पे हम साइंस जो 2022 में अभी परीक्षा हुआ है उसका हम सॉल्यूशन डाल रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, वस्तुनिष्ठ प्रश्न का। यहाँ देखिए लिखा हुआ है माध्यमिक स्कूल 2022। इसका देखिए पहला क्वेश्चन शुरू होता है। इसका हम अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाल रहे हैं। इसके बाद अगर आप लोग रिक्वायरमेंट करिएगा तो इसका और सारे प्रश्न का आंसर हम डाल देंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है कि ईंधन है। ईंधन देखिए सीएनजी, एलपीजी, लकड़ी सभी है, इसमें डी आंसर हो जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन शुरू होता है कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, तो इसमें पेट्रोलियम और कोयला दोनों होगा, सी आंसर हो जाएगा। अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, अम्लीय होता है। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसके संयोजक बंधनों की संख्या कितने? तो इसमें 9 बंधन होते हैं। शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है, हड्डियाँ टूटती है जो वाइट जो आपके बॉडी पे टूटने के बाद जो देखते हार्ड एकदम लगाया गया रहता है, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। वो पाउडर होता है, पाउडर को पानी में घोल करके और उसके ऊपर लेपन किया जाता है, वही प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। देखिए 6, किस पीएच मान वाला विलय सबसे अधिक अम्लीय होगा? एक जो पीएच मान वाला होगा वो अधिक अम्लीय होगा। 7वां, इथाइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंध होते हैं? तो 4 इसमें आंसर होगा। क्यूप्राइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो कॉपर का, Cu का। निम्नलिखित में से किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? तो इसमें देखिए हार्मोन को रासायनिक दूत कहा जाता है। पौधे के उत्सर्जी पदार्थों निम्नलिखित में से कौन सा है? इनमें से सभी होगा, रेजिन भी होगा, गोंद भी होगा, टाइटेनियम, इनमें से सभी होगा। मानव हृदय में कोष्ठक की संख्या कितने? 4 होते हैं। देखिए कॉकरोच और मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं, हृदय की संख्या 4 होती है। निम्नलिखित में से कौन सा हेट्रोकाइन ग्रंथि है? तो इसमें वृषक होगा। पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है, इनमें भी सभी होगा। निम्नलिखित में कौन सा पुरुष हार्मोन है? तो टेस्टोस्टेराइन होता है। जो पुरुष हार्मोन होता है टेस्टोस्टेराइन होता है। किण्वन क्रिया पाई जाती है ईस्ट में। प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में। देखिए दिन रहेगा, सूर्य की रोशनी पड़ेगी तभी प्रकाश संश्लेषण होगा, रात में कभी चंद्रमा से नहीं होता है। आयोडीन को निम्नलिखित में से किस द्रव में घोलने में टिक्चर आयोडीन बनता है? तो एथिल अल्कोहल में। डालडा में उपस्थित वसा अम्लों किस प्राकृतिक का होता है? देखिए संतृप्त होता है, ये सेचुरेटेड होता है। ये हम केमिस्ट्री में भी बताए थे, सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड, 2 हाइड्रोकार्बन होते हैं। इसका हम वीडियो डाले हुए थे, उसको अगर जो देखा होगा वो जानता होगा। प्रोपेन का क्रियाशील मूलक क्या होता है? ये जो कीटोन होता है वही प्रोपेन, प्रोपोनोन जो हम बताए थे कि NaL जो लगा होगा कीटोन होगा। कीटोन का C देखिए डबल बॉन्ड लगा हुआ है, वो होता है, यही होता है। तो इसका आंसर C हो जाएगा। इथिलीन का देखिए हम अपने वीडियो में जब हाइड्रोकार्बन का वीडियो डाल रहे थे तो उस समय हम कहे थे देखिए हाइड्रोकार्बन बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए। तो इथिलीन को ही ओलिफिन भी बोलते हैं। हम बोले थे कि देख लीजिए, नहीं पूछा है, पूछ सकते हैं। देखिए यहाँ पूछ ही दिया कि ओलिफिन होता है। निम्नलिखित में कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो बायोगैस। इस प्रकार से आप सभी को देखिए। 22 नंबर कहता है टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था? देखिए टिहरी बांध, इसमें जल आपूर्ति, भूमि सिंचाई, बिजली उत्पादन, इस सभी के लिए था, तो इसे डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता है? तो Fe, आयरन हो गया है। निम्नलिखित में से किस तत्व के संयोजित इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक होता है? देखिए यहाँ P, फास्फोरस होगा। 25 देखिए एक वयस्क मनुष्य में के कितने दांत होते? देखिए माना जाता है, नहीं कहते कि 32 ही नट देखा हो, एक वयस्क मनुष्य को जो है 32 दांत होते हैं। 26 मस्तिष्क उत्तरदायी होता है। देखिए लोग सोचते हैं कि सोचने के लिए ही केवल होता है, नहीं, केवल सोचने के लिए मस्तिष्क नहीं होता है। मस्तिष्क सोचने के लिए भी होता है, शरीर की संतुलन के लिए भी होता है, हृदय स्पंदन के लिए भी होता है। इनमें से सभी हो जाएगा। ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है? देखिए ट्रैकिया ककरोच का है। अभी हम बोले देखिए ककरोच को भी 4 हृदय होते हैं, मानव को भी 4 हृदय होते हैं, मनुष्य को भी। शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार होता है? तो उपचयन से होता है। पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है फल। एक स्त्री में कौन सी लिंग गुणसूत्र कहते हैं? XX को कहते हैं लिंगु। मृत्युपर्जी का उदाहरण है गोबर छत्ता।
गोबर छत्ता होता है, जो गोबर के ऊपर के व्हाइट व्हाइट कलर का छत्ता हो जाता है, जिसको कि हम लोग बचपन में देखते थे, वही है गोबर छत्ता। गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? तो भीतरी। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक होता है? तो ग्रेफाइट। देखिए ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का सुचालक है। विद्युत का सुचालक का मतलब जिसमें कि विद्युत प्रवाहित होता है। देखिए जो पेंसिल हमारा होता है, वो लीड होता है पेंसिल का, वही ग्रेफाइट होता है। बैटरी का अम्ल H2SO4, बैटरी का अम्ल मतलब बैटरी में जो पानी होता है उसमें H2SO4 होता है, उसी के चलते वो बहुत देखिए स्ट्रांग होता है, अगर किसी पर फेंक दिया तो जल जाता है। कली चूना का रासायनिक सूत्र देखिए कैल्शियम ऑक्साइड CaO होता है। आयोडीन नमक, आयोडीन युक्त नमक, जो आयोडीन युक्त नमक होता है इसमें A और B दोनों आंसर होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट होगा। लौंग तेल किस प्रकार सूचक है? तो गंधीय है। घरेलू गैस का उपयोग जो करते हैं हम लोग LPG का, उसमें क्या होता है? तो ब्यूटेन होता है। देखिए C60 फ्लोरीन की आकृति निम्नलिखित में से किसके जैसी होती है? तो फुटबॉल जैसे होती है, गोला एकदम होता है। लेंस की आवर्धन SI क्षमता, जो मात्रक विहीन जो आवर्धन होता है उसकी कोई क्षमता, उसका जो SI मात्रक जो है उसका नहीं होता है, आवर्धन का SI मात्रक नहीं होता है। किसी भी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा था? उसको काला दिखाई देता है। कोई भी अंतरिक्ष यात्री जब जाता है अंतरिक्ष में तो उसको आकाश काला दिखाई देता है। जो है ये 43 देखिए 43 जो है, गोलीय दर्पण के अपवर्तनांक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो वो जो है गोलीय दर्पण का द्वारक है। किस दर्पण में दूर की वस्तु प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है? तो वो या तो समतल हो अथवा उत्तल हो, ये इसका आंसर होगा। इसमें तो बहुत सारा मारने को वो नहीं, इसका D आंसर होगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? ऋणात्मक होती है। किसी दर्पण के हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है उत्तल में। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण देखिए नीला होता है। प्राथमिक जो है नीला, हरा और लाल तीनों होता है, जिसको कि हम लोग सूत्र बनाए। देखिए हम लोग जब पढ़ा, अभी तो हम पढ़ाए नहीं थे, इस बार समय नहीं ले, इसका नहला सूत्र होता है। नहला से क्या होता है? नीला, हरा, लाल, नहला, इनमें से सभी हो जाएगा इसका आंसर। तारों का टिमटिमा प्रकाश के किस वर्ण घटना का दर्शाता है? तो प्रकाश के अपवर्तनांक को, जो तारे टिमटिमाते हैं रात में दिखाई देता है, वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण वो दिखाई देते हैं। लैटिक्स समानता कहलाता है इनमें से सभी। मानव सूत्र में 50 क्वेश्चन, मानव सूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा कितनी है? तो 2% है। 51 भ्रूण का विकास होता है, गर्भाशय में ही भ्रूण का विकास होने लगता है। क्वेश्चन नंबर 52 निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? तो अवतल लेंस का होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। ये देखिए हम बताए थे, सूत्र कुछ लिखे थे, उस सूत्र में हम बताए थे। 1 किलोवाट, 54 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 1 किलोवाट बराबर होता है तो 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। 55 नंबर प्रकाश का चालक न्यूनतम होता है कांच में। निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल लेंस में। वायुमंडल के नाइट्रोजन की मात्रा है 78%। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश है। देखिए 59 नंबर द ओरिजिन ऑफ द स्पेसीज नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो डार्विन ने लिखा है। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या होती है 3 होती है। पौधे के प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ है? क्लोरोप्लास्टर। यहाँ देखिए 62 नंबर क्वेश्चन है, परिशिका हिस्सा है आहार नाल का। एक 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है? तो ये मांसाहारी लोग रहते हैं, मांसाहारी, इसमें मांसाहारी कहलाएगा। निम्नलिखित में से 64 क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा समूह केवल जैव निम्नलिखित पदार्थ है? तो ये जो होता है देखिए घास, पुष्प, चमड़ा, ये तीनों, इसमें ये इसका आंसर हो जाएगा। किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 वोल्ट तथा 100 वाट है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तो इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति मतलब पावर जो होगा उसका जो होगा 50 वाट होगा। निम्नलिखित में से कौन
किस लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र की सही वर्णन करता है? तो ये इसका होगा चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं तथा तार की लंबी होनी। 67 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिरोधकता की SI मात्रक क्या होता है? ओम मीटर होता है। 68 नंबर क्वेश्चन है, जब एक तार अधिक प्रतिरोध श्रेणी में जुटा रहता है तब कौन सी भौतिक राशि उसमें, देखिए यहाँ थोड़ा सा दबा हुआ है, समान रहती है? तो इसमें है विद्युत धारा होगा। अनवंतरीकरण ऊर्जा है कोयले से प्राप्त होता है। एक पारदर्शी 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक पारदर्शी गोलीय कवच की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा भीतरी त्रिज्या 19.8 सेंटीमीटर अपवर्तित प्रकाश के लिए कैसा व्यवहार करे? तो ये प्रिज्म की भांति व्यवहार करता है। ऊर्जा के दो अवनिक्रिय स्रोत है, ये कोयला तथा पेट्रोल है। इस प्रकार देखिए 72 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है उत्तम ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? तो इसमें से सभी गुण हो, जिसमें सभी गुण हो उसे हम लोग उत्तम ऊर्जा का स्रोत कहेंगे। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातुएं हैं ब्रोमीन। निम्नलिखित में कौन, देखिए 74 नंबर क्वेश्चन का, निम्नलिखित में कौन सा युग्म जो है विस्थापन प्रक्रिया का प्रदर्शित करता है? तो इसमें देखिए AgNO3, ये देखिए कॉस्मस सोल्यूशन है, एवं CuSO4 है। इसमें दोनों ये बी आंसर हो जाएगा इसका। आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है। पेंटेन, देखिए पेंटेन कितने संरचना समवायी होते हैं? तो 3 होते हैं। यहाँ 77 क्वेश्चन का है, दही में कौन सा अम्ल होता है? तो लैक्टिक अम्ल। देखिए दूध दही में लैक्टिक, दूध में तो कोई वो नहीं है, लेकिन दूध में भी जो माँ का दूध होता है उसमें लैक्टिक अम्ल ही पाया जाता है, इसलिए दही में भी लैक्टिक अम्ल ही माना जाता है। दूध दही जो भी है लैक्टिक अम्ल होता है। निम्नलिखित में से किस धातु को किरोसिन में डुबाकर, देखिए सोडियम एक ऐसा धातु है जिसको कि तेल में डुबाकर हम लोग किरोसिन के तेल में डुबा करके रखते हैं, इसलिए नहीं तो बाहर आएगा तो खराब हो जाता है। Al4C3 जल अपघटन में निम्नलिखित में से कौन बनता है? तो मेथेन होता है। वह धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है वो देखिए सोना होता है, AU जिसका सूत्र होता है, वो केवल अम्लराज में ही घुलता है। इसी प्रकार दोस्त 80 क्वेश्चन हमारे पूरे हुए, और इसके साथ आप लोग को अगर और सॉल्यूशन चाहिए तो हमको हमारा वीडियो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट में लिखिए अगर इसका सॉल्यूशन चाहिए, तो हम इसका सॉल्यूशन भी बना करके आपको यूट्यूब पर डाल देंगे। धन्यवाद।